हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इज वेल। और क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो बेटा, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस उन एंगल्स के लिए डिस्कस करेंगे जो बियॉन्ड 0 टू 90 डिग्री है। मीन्स या तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है या फिर वो लेस देन 0 डिग्री है। क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच के स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, स्टैंडर्ड बोले तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हो और आपको मालूम है कि उनकी वैल्यूज का टेबल कैसे बनाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो याद भी होंगी वैल्यूज, ताकि आप इमीडिएटली यूज कर सकें, क्योंकि वो यूज तो हमेशा आएंगी। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इवेल्युएट साइन 150 डिग्री। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करें? तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस 150 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, आपको मालूम है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। तो 150 डिग्री जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकेंड है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका रोल प्ले हो गया, ये इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले गया, तो इसका रोल प्ले हो गया और साइन ने अपना डिसीजन दे दिया कि इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव। सो नाउ इट इज पॉजिटिव एंड रिजल्ट यू विल राइट साइन 30 डिग्री। और आप जानते हैं कंसेप्चुअली कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये आप थ्योरी में पढ़ चुके। और इसलिए यहाँ साइन 180 माइनस थीटा, थीटा का रोल प्ले कर रहा है यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन 30 डिग्री कितना होता है आपको ये वैल्यू टेबल से याद है। तो इस तरह से करके साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपने इजीली कैलकुलेट कर ली और आपको ये समझ भी आ गई। सेकंड है टेन 300 डिग्री। तो देखिए साइन टेन 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कितना डिग्री होता है? 180 टू 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 270 टू 360। तो 300 डिग्री यहां पर आ रहा है, इतना एंगल 300 डिग्री है। मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसको हम लिखते हैं टेन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, फिर टेन। अब इसका रोल प्ले हो चुका, तो यहां पर एंगल क्या मिला आपको? 60 डिग्री। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और ये चीज आपको मालूम है कि टेन 360 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये चीज आपने थ्योरी में पढ़ ली ऑलरेडी। और इससे अगर एंगल को डिग्री में नहीं लिखते हो, रेडियन में लिखते हो, तो यू कैन राइट दिस टेन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। और इस तरह से टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपने √3 पुट कर दी और आपको टेन 300 डिग्री की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप सी पार्ट में जाइए। सी पार्ट में आपको बोला है कि सेक 240 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? जब आप इसको देख रहे हैं तो 240 180 और 270 के बीच में लाई करता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। थर्ड में सेक कैसा होता है? नेगेटिव।
तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं sec 60 डिग्री। लेकिन हमने थ्योरी में पढ़ा था कि दिस कैन बी रिटन एज 180 प्लस 60, और ये 180 प्लस 60 इसको कौन से क्वाड्रेंट में ले गया, 180 प्लस किसको थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ले गया, और थर्ड में से कैसा होता है नेगेटिव, और ये इसका एक्यूट एंगल आ गया। सो एंड sec 60 is 2, you know, so in this way its value is -2। और थ्योरी में आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि sec 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में, और थर्ड में इसकी वैल्यू आती है -sec थीटा। इसके बेसिस पे हमने ये कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से करके ये एक एग्जांपल था जिससे हमने ये डिस्कस किया कि अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर इस एग्जांपल को आप ऑब्जर्व करें तो सारे एंगल 360 डिग्री से ज्यादा है। मीन्स एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में ये एंगल्स आ रहे हैं। वन साइकिल में एंगल कितना होता है आपको मालूम है, 360 डिग्री, और ये सारे एंगल 360 से ज्यादा है। तो आप फिर वापस उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट साइकिल पर घूमना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले साइकिल में यहाँ 0 डिग्री था, फिर 90 डिग्री था, फिर 180 डिग्री होता है, फिर 270, फिर 360। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसमें प्लस 360 कर दो, कितना आ रहा है 540। इसमें प्लस 360 करो, सॉरी 450, एंड दिस इज 540। इसमें ऐड करोगे तो 630, और इसमें ऐड करोगे तो 720। अगर आप यही चीज रेडियन में लेते हो तो क्या होगा, फर्स्ट राउंड के लिए π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2, और यहां पर 2π। ये फर्स्ट राउंड के लिए। और इसी तरह से सेकंड राउंड के लिए ये होगा 5π/2, ये होगा 3π, ये होगा 7π/2, और ये होगा 4π। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा हो तो हम सेकंड राउंड पे उसको काउंट करते हैं। अगर सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो जाए तो फिर हम थर्ड राउंड पे कंप्लीट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, मींस फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे हमारे पास आ रहा है sin 660 डिग्री। अब ये 660 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, sin 360 प्लस 300 लिख दो इसको। ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, मींस इसका अब कोई रोल नहीं है क्वाड्रेंट डिसाइड करने में। क्वाड्रेंट डिसाइड कौन करेगा, ये रिमेनिंग पार्ट। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं sin 300 डिग्री, और sin 300 डिग्री आपको मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। तो आप साइन के लिए लिख सकते हैं 360 माइनस 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसने अपना रोल प्ले कर दिया, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका साइन नेगेटिव दे दिया। और अब रिमेनिंग डेटा आपके पास क्या है, 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू आपको याद है √3/2। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, क्या कि हम इसको लिख सकते थे साइन 2 इंटू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसका मतलब है 2 इंटू 360 मीन्स हमने 2 राउंड कंप्लीट
कर लिए 1 और ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। फिर -60, जैसे ही -60 किया तो ये एंगल पीछे आ गया यहाँ पर, राइट। और कौन सा क्वाड्रेंट मिला? फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। अब इसका रोल प्ले हो गया। वी हैव रिमेनिंग डेटा साइन 60 डिग्री और इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो अल्टीमेटली इट्स ओवरऑल वैल्यू इज -√3/2 और वही इसमें आ रही थी। तो मीन्स ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपको लेटर ऑन, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें इजी रहेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसी तरह से हम लेते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपके पास है tan 570 डिग्री। अब बी पार्ट में हमारे पास है tan 570 डिग्री। तो आप इसको क्या करें, या तो 360 से डिवाइड करें या फिर डिवाइड करें 180 से, क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा है कि एंगल कन्वर्जन करने के लिए या तो हमें डिवाइड करना है 360 से और या फिर डिवाइड करना है 180 से। तो ये 180 के थ्रू हम करते हैं, तो इट विल बी 3 × 180 कितना हो गया 540 + 30। ठीक है। 3 × 180 मीन्स 1 टाइम 180, 2 टाइम 180, देन 3 टाइम 180। इस बाउंड्री पे पहुंच गए हम। +30 डिग्री किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड में। मीन्स 570 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। मीन्स इसने अपना रोल प्ले कर दिया। रिमेनिंग डेटा यू हैव tan 30 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए क्या है, sec 420 डिग्री। वही इसको भी हम या तो 180 से डिवाइड करेंगे या 360 से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 360 + 60। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? 1 × 360 मीन्स एक राउंड कंप्लीट हो गया, प्लस 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में से पॉजिटिव और इसका रोल खत्म हो गया। रिमेनिंग डेटा इज 60 डिग्री और आपको मालूम है sec 60 इज 2। तो इस तरह से आप इजीली इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो चाहे कम हो। अब देखिए निगेटिव वाले केस में क्या करते हैं, जब एंगल 0 डिग्री से कम हो तो क्या करते हैं। देखिए इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है फॉर दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। सारे एंगल हमारे पास नेगेटिव मेजरमेंट में गिवन है। तो देखिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट कंसिडर करते हैं, cot ऑफ -300 डिग्री। ठीक है। अब आपको मालूम है कि cot ऑफ -θ इज -cot θ। तो यहां पर ये थीटा है, ये माइनस है, तो माइनस विल कम आउट। सो cot 300 डिग्री विल बी। अब इसका क्वाड्रेंट देखिए, 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? 270 to 360 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ। तो ये 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। आप इसको क्या लिखेंगे? cot 360 - 60। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? ये पॉजिटिव। अब इसका रोल खत्म हो गया और नाउ इट इज cot 60 और cot 60 की वैल्यू मालूम है आपको 1/√3। अच्छा, अब आप इसी तरह से सेकंड पार्ट लें, cos है -600 डिग्री। इसमें भी वी नो दैट cosec of -θ is what?
माइनस कोसेक थीटा। तो यहां पर ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब आप इसका क्वाड्रेंट देखो, तो आप इसको ये नोटिस करें कि अगर हम 360 से डिवाइड करें तो एक्यूट एंगल मिल रहा है, या 180 से डिवाइड करने पर एक्यूट एंगल मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 into 180, कितना हो गया 540 प्लस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है? 3 into 180, 1 into 180, 2 into 180, 3 into 180 प्लस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में कौन सा कैसा होता है? नेगेटिव। बाहर एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा ये? पॉजिटिव। इसका रूल खत्म हो गया। क्या मिला? cosec 60 डिग्री। और आपको पता है cosec 60 की कितनी वैल्यू होती है? 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। सी में आपको दे रखा है cos -720 डिग्री, और आप जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, मतलब cos और sec में माइनस बाहर नहीं आता है, बाकी देखिए आप सब में बाहर आ रहा है माइनस। ठीक है, तो यही कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी। यू विल गेट 720 डिग्री, और इसको आप 360 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 360 into 2 प्लस 0 डिग्री। यहाँ प्लस 0 डिग्री भी लिख सकते हो और माइनस 0 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि इन ईच केस यू आर गेटिंग 720 डिग्री। ठीक है, तो अब आप अगर प्लस 0 करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? फर्स्ट में। 2 into 360 प्लस करते हो तो फर्स्ट में, और माइनस करते हो तो फोर्थ में। दोनों में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका रोल प्ले हो चुका। क्या मिल रहा है? cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है? 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो इस तरह से हमने देखा कि इन एग्जांपल्स में एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर निगेटिव एंगल है तो हम उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आप देखिए कि एंगल आपको रेडियंस में गिवन है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे इनको पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका क्वाड्रेंट डिसाइड करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डिग्री में कैलकुलेशन करेंगे तो पहले तो अपने आप में लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी कन्वर्जन की, उसके बाद उसको 360 या 180 से डिवाइड करेंगे, अनदर लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लेंथी कैलकुलेशन से बचें। ठीक है, तो क्या करें, अगर ये रेडियन में है ऑलरेडी तो आप उसको रेडियन में ही सिंप्लीफाई करें। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ये sin 59 π/6 है, तो आप एक ऐसा वैल्यू सर्च करें 59 के पास में जो 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। इट मे बी स्लाइटली लेस देन 59, जैसे 58, 56, 57 हो जाए, या फिर एक दो ऊपर होगा 60, 61 लाइक दैट। ठीक है, तो आप यहाँ सर्च कर पा रहे हैं कि 60 जो है वो कंप्लीटली 6 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 60 माइनस पाई अपॉन 6, और इससे आपको क्या मिलेगा? 10 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, अब ये कन्वर्जन करने के बाद ये समझने की कोशिश करें कि रेडियन में जब एंगल यहां पर आता है तो आता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई लाइक दैट, और यहां आता है तो आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई एक्सेट्रा। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो यहां पर आता है हमेशा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप चेक करें कि ये 10 पाई कहां आ रहा है। 10 पाई आ रहा है आपके पास यहां पर, मींस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री पर आ रहा है। अब
इस tan पाई में से पाई बाई 6 माइनस हो रहा है, माइनस होने का मतलब इधर आ जाएगा, अगर प्लस हुआ तो ऊपर चला जाएगा। आपको मालूम है प्लस होता है तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, और अगर माइनस होता है तो क्लॉकवाइज मेजर होता है। तो यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। फिर बता देता हूँ tan पाई का मतलब ये इस बाउंड्री पे जाएगा, पाई बाई 6 माइनस कर रहे हो मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। अब इसका रोल खत्म हो गया, यू विल हैव साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 में अगर डिग्री में लें तो कितना होता है 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो इस तरह से करके देखिए आप इजीली कैलकुलेट कर पाए, आपको ना तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ा और ना ही क्वाड्रेंट सर्च करने में आपको दिक्कत आई, ठीक है ना। तो अब इसी वे में आप दूसरा एग्जांपल लें। एग्जांपल बी है tan ऑफ माइनस 43 पाई बाई 4, ये 43 पाई है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, tan ऑफ माइनस थीटा। वैसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें वो चाहिए जिसकी यहाँ जरूरत है, ठीक है। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है 43 पाई बाई 4, तो माइनस इज टेकन आउट एंड यू विल हैव tan 43 पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा, इस माइनस को अपनी जगह रहने दें, और अब इस 43 को 4 से डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, वही मैं कह रहा था कि 43 के पास में ऐसी वैल्यू सर्च करें जो 4 से डिवाइड हो जाए 44। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 44 पाई माइनस पाई बाई 4। जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 11 पाई माइनस पाई बाई 4। वेरी गुड। उसके बाद 11 पाई, अब हम क्वाड्रेंट का डिसीजन करेंगे। इससे क्वाड्रेंट का डिसीजन करने के लिए हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि यहाँ पर 11 पाई आ रहा है, मींस ऑड पाई आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो ये कहाँ लाई करेगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री पर। और जब ये एंगल सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे जाएगा तो अब हम ये पाई बाई 4 माइनस हो रहा है, मींस हम क्लॉकवाइज चले जाएंगे यहाँ से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो मींस ये कहाँ ले गया इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव, और ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या हो गया ये पॉजिटिव, ठीक है। अब एंगल क्या है यहाँ पर पाई बाई 4, और आपको मालूम है tan पाई बाई 4 कितना होता है 1। इस तरह से करके आपने इजीली इसका कैलकुलेशन कर लिया। क्लियर है। अब इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्दी से कर पाओगे इसको। यस, sec 55 पाई बाई 3। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि sec ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। ये मालूम है आपको कि ये sec थीटा होता है, माइनस का कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको भी हम वही लिख देंगे sec 55 पाई बाई 3। और अब इस 55 में क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है, तो आपको मालूम है 54। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं sec 54 पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, यू विल हैव 18 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। 18 पाई मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ आएगा फर्स्ट और फोर्थ की बाउंड्री पे, यहाँ आएगा। प्लस पाई बाई 3 करोगे कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव। वेरी गुड, इसका रोल खत्म हो गया। क्या मिला sec पाई बाई 3, और sec पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 2। सो इन दिस वे हम इजीली इस तरह से जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है या नेगेटिव में है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आया है, तो इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें अपनी बुक से अच्छे से, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका कैलकुलेशन एक्यूरेसी भी
अच्छा होगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।